बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 9.1 में आपको करवा रही हूँ और 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करनी है। whose latest rectum and vertex are the diameter and center of the circle respectively x square प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये एंड नहीं है इसमें मौजूद, ठीक है, ये पूरी एक इक्वेशन है। अच्छा, अब आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने करनी है फाइंड आउट। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें तो वो फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या क्या है। लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो आपको गिवन है, गिवन दैट लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है कि हुज लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स बराबर किसके, डायमीटर एंड सेंटर ऑफ द सर्किल के। तो लेटेस्ट रेक्टम इक्वल है डायमीटर के एंड सेकेंड चीज़ आपको गिवन है वर्टेक्स इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ द सर्किल के। और एक इक्वेशन भी आपको गिवन है और गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करें अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। इक्वेशन सर्किल वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 2 क्या देते हैं, तो देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें 2gx इक्वल किसके, या एक्स 2g एक्स का कोफिशिएंट 2g इक्वल किसके है, -4 के। तो यहाँ से हम लेंगे 2g इक्वल्स टू -4g को फाइंड आउट करेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन 2, 2 टू 4, g की वैल्यू हो गई -2। इसी तरह से अगर कंपेयर करें y के कोफिशिएंट्स को तो 2f इज इक्वल्स टू -8 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेगा, 2 वन 2, 2 4 8, तो f इक्वल्स टू -4। g और f आ गए हैं। इसके बाद c को कंपेयर करें तो c की वैल्यू है -5। ये आ गई g की, f की और ये आ गई c की वैल्यू। अगर हम बात करें, ये तो आ गया हमारे पास g, f और c। अब इन दोनों में से हमें क्या चीज़ मालूम हुई, तो देखें सेंटर ऑफ द सर्किल की अगर हम बात करें ना, तो सेंटर ऑफ द सर्किल बराबर होता है -g, -f के। तो हमें क्या पता चला, यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्किल पता चला। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। नाउ
अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा जो है ना मुश्किल लगेगा, बट बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपको गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलते हुए चीज़ों को फाइंड आउट करते हुए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। ठीक, अगर हम बात करें नाउ सेंटर ऑफ द सर्किल या सेंटर जो है वो बराबर है -g, तो g की वैल्यू है -2। अगर -g की वैल्यू मालूम करें माइनस उधर शिफ्ट कर दें तो -g बराबर आ जाएगा 2 के, कॉमा -f की वैल्यू अगर हम माइनस फाइंड आउट करें तो माइनस वहाँ शिफ्ट कर दें तो -f की वैल्यू आ जाएगी 4। तो -g -f की वैल्यू आ गई 2,4। ठीक, एक चीज़ हमें फाइंड आउट हो गई सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक, अब हम दूसरी चीज़ फाइंड आउट करें अगर यहाँ से, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेटस रेक्टम डायमीटर। अच्छा, डायमीटर की बात करें तो डायमीटर का जो फॉर्मूला है ना उसकी सारी चीज़ें हमारे पास जो है डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है। डायमीटर का सर्किल के लिए फार्मूला होता है फाइंड डायमीटर। एक एक करके तमाम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर जो है वो बराबर होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, 2r के बराबर होता है। अगर हम r फाइंड आउट कर लें तो हमें डायमीटर पता चल जाएगा, और हम जानते हैं कि r स्क्वायर बराबर होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फार्मूलाज जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि ये फार्मूलाज काफ़ी सारे नए हैं जो पहले हमने क्वेश्चंस में नहीं पढ़े। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी की वैल्यू है -2, एफ की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है -5। आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा माइनस माइनस प्लस 5, इसका स्क्वायर नहीं है। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 25 5 का रूट ओपन होता है तो आर की वैल्यू आ गई 5। आर फाइंड आउट हो गया, तो अब हम पुट कर देंगे इसे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इट इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में पुट करें तो d इज इक्वल टू 2, आर है 5, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। ठीक है, अब हमें क्या मालूम हो गया, हमें डायमीटर फाइंड आउट हो गया, हमें सेंटर ऑफ द सर्किल पता चल गया। ठीक, अब आ जाते हैं ना, क्या कह रहे थे, कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पर नहीं बल्कि यहीं लिखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या आती है, हमारे पास दो कंडीशंस हमें दी हुई थी कि लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू, लेटस रेक्टम को डायमीटर के इक्वल दिया था, अब डायमीटर हमें पता चल गया। तो लेटस रेक्टम आपको पता है किसके बराबर होता है, तो लेटस रेक्टम बराबर होता है 4a के। ठीक है, तो इससे हमें क्या मालूम हो जाएगा, a मालूम हो जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे a 4a इक्वल्स टू, और डायमीटर क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। देखें इस तरह से अगर हमने इसमें से भी एक चीज़ फाइंड कर ली, यहाँ पे भी हमने सेंटर ऑफ द सर्किल कर लिया, तो हमें वर्टेक्स भी पता चल जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए आ गया। अब दूसरी जो कंडीशन है उसको ले लेते हैं, वर्टेक्स वर्टेक्स इज इक्वल्स टू सेंटर। सेंटर ऑफ सर्किल।
अब वर्टेक्स हमें चाहिए, तो सेंटर ऑफ सर्किल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सेंटर ऑफ सर्किल आया था 2,4, तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया 2,4। अब वर्टेक्स जो है वो क्या है, H, K है वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन नहीं है, 0,0 नहीं है, तो होगा H, K इक्वल्स टू 2,4। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास A की वैल्यू भी है, H, K की वैल्यू भी है, तो हम इजीली जो है वो इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। अच्छा, इस केस में भी आपने फाइंड दोनों ही जो है ना इक्वेशन करनी पड़ेंगी। अब क्यों करनी पड़ेंगी दोनों, कि अलोंग एक्स एक्सिस भी करनी पड़ेगी और अलोंग वाई एक्सिस भी आपको जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ पर अभी तक एक्सिस नहीं पता कि पैराबोला को जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे नाउ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री is along x-axis या is parallel to x-axis, parallel is parallel to x-axis। ठीक है, along नहीं है क्योंकि H, K जो है वो हैं वर्टेक्स, ऑरिजिन नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल का वर्ड यूज़ कीजिएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू x-axis, देन equation becomes y minus k whole square 4a x minus h, ये इक्वेशन है। अब हमारे पास a भी है और a को लिख लेंगे, यहाँ पर है a 5/2 और h, k है 2,4। तमाम चीज़ों को पुट करेंगे, y माइनस k की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर, 4a है 5/2 x माइनस h है 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे। यहाँ से होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 4 8y प्लस 4 4 16, 2 1 2 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 5 10 x माइनस 2। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। वरना आपकी बुक में इस तरह से भी आंसर दिया हुआ है। अगर बुक का आंसर की बात करें तो y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स, बस इसे सॉल्व किया है 10x माइनस 2। ठीक है, आप कंप्लीट इक्वेशन भी सॉल्व करके दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसा बुक का आंसर है मैंने एग्जैक्टली वही लिखवा दिया, यहाँ पर भी आप y माइनस 4 का होल स्क्वायर ही लिखिएगा। नाउ अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री is parallel to y-axis, then x minus h whole square 4a y minus k, और सारी चीज़ें हमें पता हैं, a इक्वल्स टू 5/2 एंड h, k इक्वल्स टू 2,4। तो x माइनस h है 2, 4, a है 5/2, y माइनस k है 4। तो ये आ जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर, कैंसिल 2 5 10, y माइनस 4। ये आ गई सेकेंड आपके पास। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई देखिए, अगर आपको नहीं दिया हुआ कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपने दोनों ही इक्वेशन मालूम करनी है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से हमने कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट जो है वो आपको चीज़ें थोड़ी सी घुमा कर दी हुई थी, तो उसको आपने समझते हुए क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।